होता है ना, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं जी। कंपनी जा जाके, काम उनका नहीं पता। इंजनों का जो थोड़ा दम है ना वो निचुड़ गया है। टू बी वेरी क्लियर, फिर कंपनी से उनका वास्ता ताल्लुक खत्म, कुछ भी इशू प्रॉब्लम होगी वो हम देखेंगे। फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इस तरीके से इन्होंने कर रखा है तो आपको सबको गाड़ी से उतारना पड़ता है, सीट फ्लैट करनी आपके काम नहीं आएगी। अगर इन फ्यूचर आप ये 1 डेढ़ 2 साल बाद भाई बड़े यूट्यूबर बन गए, आप 2 3 साल बाद इनकी वीडियो देखेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, स्वागत है आपको ऑल फील्ड ड्राइव की एक और नई वीडियो में। सो भाई आज मैं अपनी गाड़ी में एक छोटा सा काम करवाने वाला हूँ जिसकी सीएनजी फिटमेंट से रिलेटेड। सो बेसिकली जिन भाइयों को नहीं पता, मैं एक ग्रैंड आइटन ओन करता हूँ 2016 वेरिएंट, और इसमें Hyundai की तरफ से सीएनजी लग के आती है। एक तो होती है फैक्ट्री फिटेड सीएनजी जो आजकल की गाड़ियों में आती है, जिसमें प्लांट में ही सीएनजी सिलेंडर इंस्टॉल कर दिया जाता है। और एक उस टाइम पे Hyundai क्या करता था, ये अपनी ही एक वेंचर सीईवी इंजीनियरिंग के थ्रू गाड़ी में आपको सीएनजी इंस्टॉल करके देता था। तो ये फैक्ट्री फिटेड नहीं होती थी, फैक्ट्री से गाड़ी बन के आती थी, उसके बाद शोरूम में पहुंचने से पहले गाड़ी में सीएनजी फिट करवाता था। वो Hyundai की तरफ से ही होती थी, वो ऑथराइज्ड ही होती थी। बाकी उसमें दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बूट स्पेस ओपन करके, सो ये देखो भाई, अब इस तरीके से ये लोग सीएनजी प्लेसमेंट करके देते थे उस टाइम पे। ऑल्दो अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है फ्रेम वगैरह। अब ये दिक्कत क्या दे रहा है मुझे कि सीएनजी का सिलेंडर इस तरीके से प्लेस्ड है कि गाड़ी की बूट प्रैक्टिकली अनयूजेबल हो जाती है, क्योंकि अब ये सिलेंडर इतना ऊंचा प्लेस है कि आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे के और इसके बीच में कोई जगह नहीं है, यहाँ पर आप कुछ नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो मुश्किल से 5 से 6 इंच का गैप है, नॉन यूजेबल स्पेस है ये। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करीब एक 6 इंच का इन्होंने स्पेस छोड़ रखा है। स्पेस तो है लेकिन वो यूजेबल नहीं है। रीज़न क्योंकि आप यहाँ से कुछ अंदर सामान डाल ही नहीं पाते। अब उसके रिजल्ट में क्या है ना कि आपको कुछ इस तरीके की एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी है, जैसे मेरी ये देख लो, यही रख पा रहा हूँ मैं। मेरा टायर इन्फ्लेटर है और एक आधा एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, बस वही पड़ा है इसमें। मैं इसमें कोई बैग वगैरह ढंग से नहीं रख पाता, जो एक मेजर इशू है। हालांकि ग्रैंड आइटन की बूट स्पेस इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन सिलेंडर का प्लेसमेंट इस तरीके से इन्होंने कर रखा है कि बूट स्पेस आपके काम नहीं आएगी। अब जो काम मैं आज करवाने वाला हूँ, तो मैंने एक शॉप पे बात करी है। ये जो आप स्टैंड देख रहे हो, ये गाड़ी के बूट से करीब 6 से 7 इंच ऊपर है। इसकी जगह हटके एक फ्लैट स्टैंड लग जाएगा और ये जो सिलेंडर है ये करीब 6-7 इंच नीचे चला जाएगा, तो मुझे ये स्पेस ऊपर मिल जाएगी जो अभी नीचे है यूजलेस। दूसरी चीज़, जैसे कि गाड़ी की सीट थोड़ी सी स्लांटेड होती है, तो ये नीचे भी जाएगा और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा, जिससे मुझे यहाँ पर इस एरिया में भी बूट स्पेस मिलेगी। तो प्रैक्टिकल बूट हो जाएगी, कुछ सामान छोटा मोटा रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं। हाँ, आप स्पेयर व्हील की बात करता हूँ, अभी करंटली स्पेयर व्हील इसका इस सीट को फोल्ड करके निकलता है। ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, टायर फ्लैट हो जाए तो आपको सबको गाड़ी से उतारना पड़ता है, सीट फ्लैट करनी पड़ती है, फिर टायर निकालो। टायर अगर गंदा है तो सारा सामान रेत वगैरह लग जाता है उसमें, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सिलेंडर नीचे होने के बाद यहाँ पर इतनी स्पेस निकल आएगी कि टायर आपका यहाँ साइड में रखा जा सकता है इजीली। तो ये कुछ मैं आज काम करवाने वाला हूँ। अब मैं सीधा शॉप पे पहुँचता हूँ और वहाँ पे पहुँच के आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये भाई काम कर रहे हैं। और ये वाले है वो स्टैंड जो मैं आपको दिखा रहा था, ये फ्लैट स्टैंड है। ये रबड़ के पट्टे देख लो भाई, ये लगाएंगे भाई इसके नीचे।
ताकि ये प्रॉपर फिट हो जाए और रेटल ना करे। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन का। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा अवॉइड करना, सेट करेंगे सामान। तो ये देखो भाई, जो सिलेंडर पहले यहाँ पर टच था, अराउंड करीब 4-5 इंच का स्पेस निकल आया और ये सिलेंडर थोड़ा अंदर की तरफ भी शिफ्ट हो गया है। और आप ये देखो यहाँ पे एक बिलांत जगह है, स्पेयर व्हील भी आ गया, उसके बाद भी थोड़ी सी स्पेस बच रही है। यहाँ भी सामान रख सकते हैं, यहाँ भी सामान रख सकते हैं। और इसके ऊपर एक फ्लैट बन जाता है, वो अगर मुझे फ्यूचर में नीड लगेगी तो मैं लगवा लूँगा, अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक है। और आप स्टैंड की क्वालिटी देख सकते हैं, प्रॉपर इन्होंने नीचे ये रबर लगाई है ताकि मेटल टू मेटल टच ना करे। ये टायर का कवर है और ये सिलेंडर का कवर है, अच्छा लग रहा है देखने में। टायर पे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सामान रखे तो मिट्टी विट्टी ना लगे टायर की। और अभी मैं आपको बताता हूँ भाई, सारा काम हुआ है जूबी भाई की शॉप पे, एंड अब आपको जूबी भाई से मिलवाते हैं। तो वेलकम टू द चैनल जूबी भाई। थैंक यू सर। एंड सारा काम जूबी भाई की शॉप पे हुआ है। आप शॉप की डिटेल जूबी भाई बता देंगे? उखला में इनकी शॉप है। तो शॉप पे अगर आपको आना है तो आप गूगल मैप पे डाल सकते हैं जूबी उस्ताद करके, तो आपको डायरेक्ट शॉप का लोकेशन मिल जाएगा। बाकी जब भी आपको विजिट करना हो तो एक बार कॉल कर लें ताकि आपको भी कोई इशू ना हो, कभी आप आएँ आपको भीड़ मिले, आपका काम ना हो पाए। तो कॉल करके आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर भैया डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जहाँ तक की बात फिटमेंट की है, पहले भैया ने सारा बता ही दिया, पहले का भी दिखाई दिया। पहले ऊँचा था तो सामान रखने के लिए कुछ भी स्पेस नहीं बच रहा था। अगर कुछ रखना भी है तो पहले सीट को फोल्ड करना पड़ रहा था, फिर नीचे से सामान रखना, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं था। अब ये है कि आप अगर कोई आपको ट्रिप व्रिप करनी है तो आप डफल बैग्स में या बड़े पॉली बैग्स में सामान एडजस्ट कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिकलिटी बढ़ गई है। पहले बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी नहीं थी। आप यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, पूरा टच था। इसके अलावा किस किस गाड़ी में काम हो सकता है? बताता हूँ आपको, वही मैं जैसे बता रहा था, बलेनो और स्विफ्ट में क्या है ना, सेम यही सेटअप है। स्टेपनी पीछे खड़ी है और सिलेंडर आगे लगा है। उसमें आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपके लिए सही है, आपको ऊपर सामान वामान रखना है तो आप कर सकते हो। मगर फॉर एग्जांपल हम लोग जो फिटिंग करते हैं बलेनो या स्विफ्ट में जी, ऐसे भी करते हैं। और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऊंचा स्टैंड लगा लो। उसमें क्या है, डेप्थ ज्यादा है बलेनो और स्विफ्ट में। अच्छा, स्टैंड ऊंचा, जैसे आपका ऊंचा था तो वो यहाँ तक आ गया था। हाँ। उसमें क्या है, वो रहता पीछे ही है, स्टेपनी अपनी जगह पे रहती है। और इतना स्पेस, समझ लो इतना स्पेस आपको मिलता फिर भी है। बच जाता है। आप नीचे भी सामान रख सकते हो, स्टेपनी भी यहीं से निकलेगी, सामने भी अच्छा खासा सामान। अगर आपको थोड़ी बूट बड़ी है, हाँ, वो रीजन कोई अगर आपको इंक्लोजर वगैरह रखना है, वूफर वगैरह, तो कुछ छोटे साइज का हो तो वो भी आराम से आ जाता है। तो उन गाड़ियों में ये प्रैक्टिकलिटी अवेलेबल है। हाँ, थोड़ी बड़ी है और गहरी कम है, तो वो है इस गाड़ी के लिए। तो आई थिंक ये बेस्ट सेटअप है। हाँ, करंट वो जो आता है वो तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। एक स्पेयर व्हील का बड़ा इशू आता था भाई। हाँ, जैसे अगर आपको पंचर हो गया तो वहां से निकालो, आगे लोग बैठे हैं, फैमिली बैठी है, सारे हटाओ, उतरेंगे, फिर सीट नीचे करो, पूरा मिट्टी लग के सीट खराब हो जाती थी। अब इजी है, अब ये आराम से निकल जाएगा, आराम से लग जाएगा। प्रॉपर फिटिंग करी है, मतलब मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, हर चीज तरीके से करी है। जो छेद करे हैं वो बिल्कुल अलाइन करे हैं। मतलब मैं छोटी छोटी चीजें पकड़ता हूँ भाई। डिटेल हाँ, तो मैं तो खड़े होकर काम करवाना पसंद करता हूँ। तो काम अच्छे से करा है, प्रॉपर तरीके से, कोई चीज मुझे कमी पेशी नहीं लगी। अब थोड़ा आपको खर्चे का आइडिया दूं तो भाई 2500 से 3000 के अराउंड आपका खर्चा पड़ेगा आज की तारीख में, फरवरी 2024। अगर इन फ्यूचर आप ये 1-1.5-2 साल बाद भाई बड़े यूट्यूबर बन गए, आप 2-3 साल बाद इनकी वीडियो देखेंगे, तो डिपेंड करता है भाई। लोहा भी महंगा होता है आजकल, कोई चीज सस्ती तो हो नहीं रही है। उस टाइम क्या प्राइसेस होंगे वो आप कनेक्ट करके मुझसे कंफर्म कर सकते हो, फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप काम करा सकते हैं। बट एज इफ नाउ 2500 से 3000 रुपए का खर्चा है। और जो उनका पुराना स्टैंड है वो उन्हीं के पास है, वो हमने नहीं रखा कि आप सोचो कि हमने एक्सचेंज कर लिया, तो ऐसा नहीं है।
सीएनजी रिलेटेड कोई भी आपकी गाड़ी में आपको काम करवाना है भाई, आप BS6 में भी सब में अप्रूवल आ अभी गया आई काफी थिंक। सारी गाड़ियों में अप्रूवल आ चुके हैं, थोड़ी थोड़ी गाड़ियों में आने बाकी हैं। जैसे BS6 के तो ऑलमोस्ट 90% गाड़ियों में आ गए हैं, फेज 2 की भी 50% गाड़ियों में आ चुकी है। 4 इंजेक्टर, 8 इंजेक्टर, डायनामिक एडवांसर, XYZ। देखिए कंपनी फिल्टर के साथ थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, क्योंकि कंपनी फिल्टर का जो सॉफ्टवेयर है वो कंपनी में ही होता है, बाहर उनके पार्ट्स वगैरह भी नहीं मिलते। बट हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा होता है ना, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कंपनी जा जाके, काम उनका नहीं पता, तो कंपनी फिटेड से आफ्टर मार्केट जो किट लगती है उसका कन्वर्जन भी हम कर देते हैं, वो किट उतर जाती है और आफ्टर मार्केट वाली लग जाती है। फिर कंपनी से उनका वास्ता ताल्लुक खत्म, कुछ भी इशू प्रॉब्लम होगी वो हम देखेंगे। अब एक चीज एडवांसर वगैरह चलती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जुबी भाई बताइए, मतलब किस गाड़ी में फिजिबल है, दो किस तरह में के नहीं है? एडवांसर हैं अभी इस टाइम मार्केट में, स्टैटिक है और डायनामिक है। ठीक है, मारुति की मोस्टली गाड़ियों में स्टैटिक एडवांसर से काम चल जाता है। डायनामिक एडवांसर थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे चला जाता है, थोड़ा सा महंगा होता है। तो वो मोस्टली आपका, जैसे कि टाटा की गाड़ियां हो गई, उनके लिए तो समझो वरदान है। अगर आप टाटा की गाड़ी में CNG लगा रहे हैं तो डायनामिक के बिना तो मत ही लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि आप लगवाओगे और फिर आप परेशान होगे। या तो अगर इंस्टॉलर आपका नहीं लगा रहा तो समझ जाओ उसको नॉलेज नहीं है। तो टाटा की गाड़ी में मस्त है। हुंडई की गाड़ी में जो अब जितनी भी नई आ रही है उनमें आप लगाओ, जैसे i20 है, उनमें जरूर लगाओ, गाड़ी आपकी एकदम ऐसी चलेगी पानी की तरह, क्योंकि ये गाड़ियां थोड़ी भारी साइड पे है। मारुति और से जैसे जैसे BS6 और BS6 फेज 2 है ना, इंजनों का जो थोड़ा दम है ना वो निचुड़ गया है। टू बी वेरी क्लियर, जो BS4 इंजन में पेपीनेस थी, जो लाइवलीनेस थी ना, वो 6 और फेज 2 में थोड़ा सा दब गया है। तो उन चीजों को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए डायनामिक एडवांसर लगाएंगे। अगर आप जैसे हुंडई की गाड़ियां हो गई, या आपकी सोनेट हो गई, क्रेटा, कैरेंस, वर्ना और आपकी सेल्टोस, ये 1.5 है, इनमें अगर आप डायनामिक एडवांसर लगाते हैं तो वेरी गुड। अगर आपका बजट का इशू है और आप नॉर्मल भी लगाते हो तो ये गाड़ियां ज्यादा तंग नहीं करती है, अच्छी चलती हैं, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस आती है, आपको ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि यार गड़बड़ हो गई। तो आप लगा सकते हो उसमें नॉर्मल एडवांसर, अगर बजट का इशू। बट अगर देखो बजट का इशू नहीं है, और बहुत से लोगों का माइंडसेट होता है यार एक बार खर्चा कर रहा हूँ, बढ़िया चीज है लगा लूं, तो आप डायनामिक के साथ जा सकते हो। हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप गाड़ी को कम से कम 10 साल तो चलाओगे ना, गाड़ी आपकी पैसा ही बचा के देगी और चलाने में मजा आएगा। मारुति की गाड़ियों में इतना जरूरी नहीं है, होंडा की गाड़ी में भी इतना जरूरी नहीं है। मारुति होंडा को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उनके इंजन थोड़े पेपी है और गाड़ियां थोड़ी लाइटर साइड पे है। बाकी हुंडई हो गई, आपकी ये हो गई, टाटा हो गई, किया हो गई, टोयोटा की भी कुछ गाड़ियों में लग जाता है, सिविक में भी लग जाए। सिविक में नॉर्मल एडवांसर नहीं लगता था पहली वाली में, अब डायनामिक लग जाता है। कोरोला में भी लग जाता है, पहले स्टैटिक नहीं लगता था। तो ऐसी बहुत सी गाड़ियां जिनमें स्टैटिक नहीं लग पाता। वोक्सवैगन में स्टैटिक बिल्कुल नहीं लगता, वहाँ डायनामिक ही लगेगा, वहाँ डायनामिक ही लगेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन, RC एंडोर्समेंट वगैरह सब कुछ हम करा के देते हैं। कहीं नहीं जाना आपको कि जी डॉक्यूमेंटेशन कोई और करा रहा है, RC एंडोर्समेंट में सब कुछ हमारे यहाँ वन स्टॉप शॉप है। CNG से रिलेटेड आपको सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रो टेस्टिंग वगैरह एवरीथिंग। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।